भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ओपीएस पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएस पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र सरकार के 23% कर्मचारियों को 50% पक्की पेंशन मिलेगी। इस फैसले में कल्याणकारी राज्य की सोच दिखती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये बताए कि हिमाचल में अब तक ओपीएस लागू हुई क्या। कांग्रेस इसे लेकर केवल हवा में राजनीति करती है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था। और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था, बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा, उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है।